वेलकम टू सोनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास एसएससी जीडी का आज 18 नवंबर को जो पेपर हुआ है उससे जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं पूछने से जानने से, जितने भी विद्यार्थियों ने बताया है, हमें व्हाट्सएप पे कमेंट किया है, तो उनके अनुसार हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा कलेक्शन है क्लास, जितने भी हमें मिले हैं सब आपको बताने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपका तड़ित, सौदामिनी एंड दामिनी और विद्युत। ये चार है और ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मुझे तो नहीं पता ऑप्शन में क्या आया था, बस इतना पता है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो आप उनको याद कर लीजिए, जो भी ऑप्शन में आया होगा वो सही होगा। ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या है? तो ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक। हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बिरादरी से निकाल देना। एक तीर से दो निशाना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक साथ दो काम कर लेना। ऐहिक का विलोम शब्द क्या है? तो ये है पारलौकिक और दैहिक। ऑप्शन में पता नहीं क्या आया था, पर इनके ये दो मीनिंग होते हैं, पारलौकिक और दैहिक। जो भी ऑप्शन में आया होगा वो टिक कर दिया होगा आपने। भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा कतर में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। साइमन कमीशन भारत आया था तब कौन सी घटना घटी थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि साइमन कमीशन भारत आया तब कौन सी घटना घटी थी। तो इसके बारे में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। उस समय क्या हुआ था? संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए साइमन कमीशन को लागू किया गया था। अब देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये पता है कि साइमन कमीशन भारत जब आया तब कौन सी घटना घटी थी। तो ऑप्शन में क्या क्या था वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, जैसा हमें जानने को मिला है वैसा हमने यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया है। अगर चार ऑप्शन आए होंगे तो उनके अनुसार आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आपको साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से पता है तब। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का एम्पायर कौन बन गया है? तो वो बन गया है नितिन मेनन। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में उत्तराखंड में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो ये नदी मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती हैं आपस में, तभी वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? तो ये हुआ था 3 चरण में। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। क्लास के क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन से लिंक जुड़ा हुआ था। अभी जो 16 में हुआ था, मतलब 16 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है जीडी का, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो एक ही खिलाड़ी से पूछे गए हैं। पहले तो उसको स्पर्धा पूछ ली गई या फिर उसका राज्य का नाम पूछ लिया गया। मतलब क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ में मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं, अगर आपको एग्जाम आने वाले 23 तारीख में पढ़ रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। क्लास जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं, और अब उसी टाइप से अच्छी करंट की तैयारी कर सकते हैं और जीके को भी स्कोर कर सकते हैं। 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो है मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो ये 465 अनुच्छेद हैं टोटल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? 2020 में देखिए इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही था, इसीलिए इसको दिया गया है। किसको दिया गया? मरियप्पन थंगा वेलू जी को दिया गया है। और ये एक हाई जंपर है, ठीक है, ये पैरा एथलीट है। और अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये भी क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है, पिछली शिफ्ट में ये एग्जाम पूछा जा चुका है। फुटबॉल मैच में खेलने के दौरान कितने मिनट का ब्रेक लिया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि टोटल कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के लिए फुटबॉल मैच खेला जाता है। तो उसमें 90 मिनट के लिए खेला जाता है, क्योंकि टोटल पूछा गया कि कितने टाइम के लिए फुटबॉल मैच खेला जाता है, तो 90 मिनट के लिए खेला जाता है। अब इसमें पूछ लिया था कितनी देर में ब्रेक होता है, तो 45 में ब्रेक होता है, मतलब 45 मिनट के 2 बार ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो गैप गैप के बाद होता है पहले 45 मिनट, फिर एक ब्रेक और फिर 45 मिनट। ठीक है, तो मतलब टोटल 90 मिनट का गेम होता है। तो पहले पूछा गया कितनी देर का, और इस पर पूछा गया 45 मिनट के बाद ब्रेक होता है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। तो अगर आप इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है।
राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कमलजीत संधू सॉरी। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है पछताना। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? अवनति। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? आलोक ज्योति। इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है, लेकिन आलोक ज्योति होता है। जो भी आया होगा वो सही लगाया होगा आपने। श्रीलंका में कौन सा मंदिर है? तो ये भी पता नहीं चला है कौन सा मंदिर है, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ था, सिर्फ ये क्वेश्चन ही हमको मिला है। और ऑप्शन कौन कौन से थे? तो मंदिर तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ऐसा था कि श्रीलंका, देखिए श्रीलंका से एक मंदिर पूछा जा रहा है या फिर एक कोई फेमस चीज़ पूछी जा रही है, तो आप श्रीलंका से सिर्फ ऊपर ऊपर की थोड़ी सी डीप नॉलेज ले लीजिएगा कि बहुत फेमस चीज़ें क्या है वहाँ की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल सकता है। पद्मश्री पुरस्कार सर्वप्रथम किस बंगाली कवि को मिला था? तो ये कवि गलत हो गया है, कवि होता है, ठीक है। तो किस बंगाली कवि को मिला था? तो ये दिया गया था, देखिए ये इसका अभी कुछ पता नहीं है हमें, और आंसर इसका भी हमें नहीं मिला क्योंकि ऑप्शन ही नहीं पता थे इसके। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का अंत है, इससे संबंधित है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पृथ्वी और आकाश के बीच स्थान को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कर संरचना सुधार से। कर संरचना सुधार से, सुधार है क्लास ये। अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। पहले स्थान पर कौन हो गया है अब? महाराष्ट्र। 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली गौरिका सिंह कहाँ से हैं? तो वो नेपाल की रहने वाली हैं। 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये दिया गया है नसीर शर्मा को, काजल की नाव के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान दिया गया है वो शरद पोगारे को दिया गया है, ठीक है, पाटलिपुत्र के लिए। काजल का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार किया गया था चीन ने, सबसे पहले किया था चीन ने काजल का आविष्कार। शैला नृत्य किस राज्य का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। सरयू नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में जो भी आया होगा आप उस हिसाब से टिक कर दीजिएगा, ये 3 राज्यों में बहती है। आईपीएल 2020 मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये बन गए थे जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है पैनक्रियाज से। आशापूर्ण देवी को कब साहित्य का पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1976 में। क्लास आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि जो अवार्ड हैं या फिर जो जो बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनमें पहली बार किसको दिया गया था ये आप जरूर ध्यान कर लीजिए, क्योंकि 16 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मतलब प्रथम वाला भी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, तो एक नंबर आपका पक्का हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें। सारे अवार्ड जो भी होते हैं, 10 जो 7-8 अवार्ड होते हैं मेन, उनमें आप जो पहली बार अवार्ड दिया गया था वो आप ध्यान से देख लीजिए, बस वहां से एक नंबर आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं। अक्टूबर 2020 तक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो क्लास इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नसीर शर्मा को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कपास उत्पादन में भारत का क्या स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान है कपास उत्पादन में भारत का। नारायण शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये है भरत मुनि। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे मतलब? तो लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा। क्रोध का विलोम क्या होता है? तो क्रोध का विलोम होता है शांति। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तो तिमिर होता है अंधकार का पर्यायवाची। पॉप का फुल फॉर्म क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फुल फॉर्म। जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची देखिए नीर, सलिल, अंबु, अम्ब, उदय, तोय, जीवन। ये सारे के सारे जल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन में जो भी आया होगा मुझे नहीं पता क्लास, बस मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है तो मैंने आपको पर्यायवाची दे दिए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल किसे शामिल किया गया है? धौलावीरा। ये क्लास 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इससे पहले भी एग्जाम में 17 या 16 में आई थिंक पूछा गया था, और अभी फिर से पूछा गया कि यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल किसे शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो क्लास देखिए वो क्वेश्चन खत्म हो गए, जितने भी मुझे मिले हैं क्वेश्चन जानकारी से वो मैंने करा दिया है। और टोक्यो ओलंपिक के जितने भी विजेता देखिए एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, हो सकता है इससे काफ़ी आपको लाभ मिले, ठीक है। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लवलिन बोरगोहेन मुक्केबाजी से है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। रवि दहिया
कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने भी जीता है सिल्वर मेडल। हॉकी टीम ने अपने देश की इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज टीम, मतलब कांस्य पदक जीता है 41 सालों के बाद हॉकी टीम ने। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से है, इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है। क्लास अगर ओलंपिक का आप इतिहास से लेकर के वीडियो देखना चाहते हैं और पैरालंपिक का देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आ जाइए, आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा, पूरी पूरी जानकारी हर एक खिलाड़ी के बारे में और पहले से लेकर आखिरी तक पूरी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साइंस के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिर्फ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको विटामिन का पूरा मिल जाएगा, उपकरण सारे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के अयस्क मिल जाएंगे आपको। अब वो जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग होता है वो आपको मिल जाएगा। और कन्वर्टर मिल जाएंगे आपको कि भाई माइक्रोफोन से कौन सी एनर्जी निकलती है, डायनामो से कौन सी एनर्जी निकलती है, ये आपको मिल जाएंगे। और केमिकल फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा आपने, वॉशिंग सोडा का मिल जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्लास, वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। यहाँ से 250 क्वेश्चन मैंने साइंस के अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री के साइंस में, और बायोलॉजी के जो कि 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फिजिक्स के अभी अपलोड करने वाला हूँ बस 1-2 दिन में। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है क्लास। देखिए आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, नोबेल पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए शांति, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मोराटो को। अर्थशास्त्र के लिए मिला है डेविड कार्ड और गुइडो डब्ल्यू इबेंस और जोशुआ डी एंग्रिस्ट को। रसायन के लिए बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को मिला, डब्ल्यू सी मैकमिलन को। भौतिक के लिए सिक्रो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी को मिला है। चिकित्सा के लिए अर्देम पटा पाउटियन और डेविड जूलियस को मिला है। और साहित्य के लिए मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह जो कि तंजानिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दो तो याद ही रखना है। शांति के लिए मारिया रेशा और दिमित्री मोराटो, ठीक है, ये दो जो लोगों को मिला, एक शांति के लिए और एक साहित्य के लिए। ये दोनों तो आपको 100% याद होने चाहिए। और जो अब्दुल रजाक गुरनाह है, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अब देखिए कुछ जो हाल ही में देश चर्चित रहे हैं उनकी राजधानी। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है राजधानी, यहाँ मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, यहाँ मुद्रा चलती है सिलिंग। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यहाँ पर मुद्रा चलती है पेसो। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। रशिया की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर मुद्रा चलती है। तो क्लास जैसा कि आपने देखा है, हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। क्लास उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।